So I am your teaching faculty and I am going to teach you VLSI designing. मॉड्यूल मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर दिया है, कितने टाइप के टॉपिक्स हैं, क्या क्या सिलेबस है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। VLSI क्या है? VLSI दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसकी जो एप्लीकेशन है वो हमें आसपास अपने देखने को मिल जाती है। आज के टाइम में हर जनरेशन के पास मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, एंड देयर आर सो मेनी डिवाइसेस दैट वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो मोबाइल में क्या है? मोबाइल में दैट इज माइक्रो प्रोसेसर, जो कि हम मोबाइल में यूज करते हैं। मेमोरी स्टोरेज का काम वहां पे पूरा होता है। इसके अलावा जो है लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, इनमें भी क्या है? दैट इज मेमोरी है, सो दैट इज माइक्रो प्रोसेसर वी आर यूजिंग। अभी माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ये सब क्या है? बेसिकली ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, यानी कि एक आईसी की फॉर्म में है। और वो आईसी कैसे बनती है? वो आईसी बनती है बाय द एप्लीकेशन ऑफ VLSI डिजाइनिंग, राइट? कैसे? कि मैम उस चिप को बनाने के लिए हमें क्या करना है? उस चिप को बनाने के लिए बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लेने हैं और उनको उस चिप पे एम्बेड कर देना है। वही अपना क्या बन जाएगा? एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बन जाएगी, राइट? सो जो ट्रांजिस्टर्स हम लोग वहां पे यूज करने वाले हैं, वो ट्रांजिस्टर्स कौन से होते हैं? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, राइट? और मॉसफेट जो है दैट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन डेप्थ, राइट? सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर। ये मॉड्यूल 1 का टॉपिक है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि FETs क्या होते हैं, ठीक है? FETs क्या होते हैं, क्यों हम इनको फील्ड इफेक्ट बोल रहे हैं? जैसे कि अभी नाम से ही वी कैन से दैट दिस इज फील्ड, राइट? F for field and what is E? E for effect and T for that is transistor, right? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है? ये भाई फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे जो फील्ड की बात की है वो हम मैग्नेटिक फील्ड की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। दिस इज रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से, राइट, किस टाइप का ट्रांजिस्टर फॉर्म हो रहा है और वो जो ट्रांजिस्टर फॉर्म हो रहा है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यूज कर लूँ, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ और उसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने का मौका अगर मिल रहा है तो मैं उसको बोलूंगी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि फैन का रेगुलेटर आपने देखा है, फैन जो हम पंखा चलाते हैं, ठीक है? तो फैन का रेगुलेटर क्या होता है? कई होते हैं 4 3 2 1 एंड 0। 0 पे क्या हो जाता है? वो ऑफ हो जाता है। और 4 वैल्यू पे क्या होता है? दैट इज द हाईएस्ट स्पीड। तो इसी तरीके से क्या है, रेगुलेटर हम अपने अकॉर्डिंग, राइट, अपने अकॉर्डिंग जो है फैन की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके करंट की अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं तो हम उसको यूज करते हैं, दैट इज एज अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट? सो देखो अभी हम एक कन्वेंशनल यानी कि एक बेसिक सा सर्किट लेते हैं। बेसिक सा सर्किट क्या है अपने पास? मैंने यहाँ पे सिर्फ एक बैटरी ली है, राइट? इसका ये जो है जो सबको पता है ये अपना पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसकी लेंथ बड़ी होती है, और जिसकी लेंथ छोटी होती है दैट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट? सो दिस इज नथिंग बट अ बैटरी। एक मैंने यहाँ पे बैटरी ले ली है और यहाँ पे मैंने एक LED ले ली है, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड, या फिर कोई भी एक बल्ब की तरह इसको आप लोग कह सकते हो, ठीक है? तो जैसे ही बैटरी ऑन है, राइट, बैटरी मैंने यहाँ पे कनेक्टेड कर दी, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? करंट जो है वो फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। करंट किस तरीके से फ्लो होगा? यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना शुरू करेगा। वो क्या करेगा? इस बल्ब को जो है ग्लो कर देगा, ठीक है? बल्ब यहाँ पे चालू हो जाएगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा, तो करंट इस तरीके से बहता हुआ फ्लो करता हुआ यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल तक पास होता हुआ पूरा का पूरा सर्किट इस तरीके से ये करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, राइट? सो वी कैन से दैट इन एनी सर्किट कन्वेंशनल करंट यानी कि जो बेसिक करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होता है? फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन टू द नेगेटिव डायरेक्शन और द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, राइट? फ्लो ऑफ करंट, वी कैन राइट इट लाइक दिस। सिमिलरली अब मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम रहेगी, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, लेट्स सपोज दिस इज फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो सेम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में ही फ्लो होने वाला है।
नाउ अब मैं बात करती हूँ कि बेसिक जो करंट फ्लो है वो किस वजह से होता है मैम, वो तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। एग्जैक्टली ट्रू है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगी, राइट। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो करते हैं, यानी कि वो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जो है अपोजिट होती है किसके, करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, राइट। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं यहाँ पे अभी बात करती हूँ कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मुझे बनाना है, और मैंने यहाँ पे बात कर ली है करंट की, मैंने यहाँ पे बात कर ली है इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स की तो बात हो गई, लेकिन मैम यहाँ पे हमने कुछ सुना है कि होल्स नाम की भी कुछ ना कुछ चार्ज कैरियर्स होते हैं। ये होल्स क्या होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स अगर दोनों की बात आती है, राइट, तो हमें यहाँ पे 3 टाइप के मटेरियल सुनने को मिलते हैं। कौन कौन से, मेटल, दूसरा है सेमीकंडक्टर, और तीसरा अपने पास है दैट इज इंसुलेटर, राइट। दिस इज इंसुलेटर। तीनों में डिफरेंस क्या होता है, मेटल जो होते हैं उनमें देयर आर लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इंसुलेटर की अगर मैं बात करूं, इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर्स में जो है बेसिकली दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनमें कोई भी फ्लो नहीं होता है चार्ज कैरियर्स का, राइट। और मेटल्स में क्या है, देयर आर अबंडेंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, सो दैट्स व्हाई दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो इंसुलेटर्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मैम ये बेसिकली सेमीकंडक्टर क्या है, ये जो बीच में फंसा हुआ है इनके, सेमीकंडक्टर क्या है, अब हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है और इंसुलेटर्स की भी प्रॉपर्टी होती है। मैम ऐसा कैसे हो सकता है, हमें क्या नीड होती है इसकी। तो बेटा सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने बताया ना कि फैन को अगर हमें ठंड लग रही है तो हम फैन की स्पीड को कम कर देते हैं, अगर हमें गर्मी लग रही है तो फैन की स्पीड को हम बढ़ा देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर नीड। इसी तरीके से सेमीकंडक्टर में भी यही होता है। सेमीकंडक्टर इस टाइप के मटेरियल है कि हम उन्हें डोपिंग करके, यानी कि कुछ एडिशनल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कुछ एडिशनल अमाउंट ऑफ होल्स उनमें ऐड करके हम उसे एज अ मेटल वर्क करवा सकते हैं, या फिर हम उसे एज एन इंसुलेटर भी उसे काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, बेसिकली डोपिंग होती है। क्या होती है, डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या है कि कोई भी एडिशनल इम्प्योरिटी हमने वहां पे ऐड कर दी है और उसको हमने अपने अकॉर्डिंग काम करने पे मजबूर कर दिया उस डिवाइस को, राइट। सो देखो यहाँ पे बेसिकली जो डोपिंग होती है, डोपिंग होने के बाद हमें 2 टाइप के मटेरियल यहाँ पे सुनने को मिलते हैं। कौन कौन से मैम, एक तो एन टाइप होता है और एक पी टाइप होता है। बिल्कुल सही बात है। अब ये एन टाइप और पी टाइप का क्या मतलब है, उसका ये मतलब होता है मैम कि जैसे एन टाइप है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, और पी टाइप है तो उसमें होल्स भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये आते कहाँ से है, राइट, ये आते किस तरीके से। तो बेटा डोपिंग जो हम करते हैं दैट इज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो है अपने पास, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये कुछ टाइप के जो बेसिक हम लोग यूज करते हैं वो है ये 2 मटेरियल। सिलिकॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, दैट इज 14, और जर्मेनियम का कितना है, दैट इज 32। सो ये 2 टाइप के जो मटेरियल्स हैं, दीज मटेरियल्स आर यूज्ड एज द सेमीकंडक्टर। क्यों, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज लाई करती है बिटवीन मेटल एंड इंसुलेटर्स के बीच में। क्लियर है, कहाँ पे लाई करती है, बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में। इसलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम एक एज अ सेमीकंडक्टर हम लोग वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस में यूज करते आए हैं। क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो अब क्या बात कर रहे हैं, अगर मैम सिलिकॉन का मटेरियल अगर मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, और मुझे इसमें डोपिंग करानी है, तो मेरा कौन सा मटेरियल फॉर्म होगा, सोचो क्या होगा, डोपिंग कैसे कराएंगे। डोपिंग जब भी हम सिलिकॉन में करवाते हैं, राइट, लेट सपोज हमें जो है आउटपुट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वाला एक सेमीकंडक्टर चाहिए, यानी कि मुझे एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर मुझे यहाँ पे चाहिए। तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें डोपिंग उस मटेरियल की करनी पड़ेगी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट ज्यादा होने वाले एटम्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दैट इज पेंटावेलेंट, राइट, पेंटावेलेंट एटम्स और पेंटावेलेंट मटेरियल्स, राइट। तो पेंटावेलेंट्स की हम यहाँ पे डोपिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट हो जाएंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। सिमिलरली अगर इसी मटेरियल में यानी कि सिलिकॉन में ही अगर हमने होल्स वाले, यानी कि जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट कम है लेकिन होल्स की अमाउंट बहुत ज्यादा है, अगर उन
एटम्स की अगर हमने यहाँ पे डॉपिंग कर दी है तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलने वाला है, राइट। हमें क्या मिलने वाला है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलने वाला है। और जो यहाँ पे डोपिंग होती है वो होती है अपने पास ट्राइवेलेंट एटम्स की, राइट, ट्राइवेलेंट एटम्स की। लेट्स सपोज पेंटावेलेंट एटम्स कौन कौन से हो गए, जैसे फॉस्फोरस, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, दिस इज अ पेंटावेलेंट एटम। ट्राइवेलेंट एटम का एक एग्जांपल जो बेस्ट हो सकता है दैट इज बोरोन, राइट, which has atomic number 5, right? So this is how we are going to design the semiconductor, और इन्हीं सेमीकंडक्टर का यूज जो है पूरे के पूरे सिलेबस में हम खूब अच्छे से करने वाले हैं, राइट। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा है कि एक कुछ अगर मान लो ये एन टाइप है और ये पी टाइप है, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें, इस तरीके से हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, राइट, ये हो गया अपने पास एन टाइप और ये हो गया अपने पास पी टाइप। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा मैम, यहाँ पे तो जंक्शन फॉर्म होता है, मुझे तो पता है, बिल्कुल सही बात है बेटा, होशियार हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जंक्शन फॉर्म होगा। जंक्शन का क्या मतलब है कि जब भी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नंबर ऑफ होल्स, बहुत सारे होल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको मैं पॉजिटिव इस तरीके से मेंशन कर रही हूँ, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं मान लो मैंने यहाँ पे जो वोल्टेज दी है पी वाले टर्मिनल पे, वो मैंने कुछ पॉजिटिव वोल्टेज ली है, और एन वाले टर्मिनल पे मैंने यहाँ पे कुछ नेगेटिव वोल्टेज ली है। तो यहाँ पे एक बेसिक सा जो फंडा है वो ये है कि मैम जब भी यहाँ पे हम लोग पी पे हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट करते हैं तो अपने को कुछ फॉरवर्ड बायस नाम की कुछ चीज सुनने को मिलती है, बिल्कुल सही बात है। क्या होगा, ये वाला जो टर्मिनल हो जाएगा, ये वाला जो सेटअप बनेगा दैट इज ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड, राइट। तो इससे क्या इफेक्ट होगा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है होल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, और होल्स जो है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है इस तरफ मूव करेंगे, होल्स जो है इस तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ पे एक जो है दोनों आके कंबाइन हो जाएंगे, राइट, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है कंबाइन हो जाएंगे, और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द डिप्लीशन रीजन। क्या बोलेंगे इसको, डिप्लीशन रीजन, राइट, दिस इज डिप्लीशन रीजन। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट ये होगा कि जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाते गए, जैसे जैसे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज हम यहाँ पे बढ़ाते गए हैं, तो ये डिप्लीशन लेयर जो है वो छोटी होना स्टार्ट कर देगी, क्या होगी, छोटे छोटे यानी कि नैरो होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो नैरो होना यहाँ पे स्टार्ट कर देगी। सो व्हेन द वोल्टेज विल इंक्रीज इन अ फॉरवर्ड बायस कंडीशन, द डिप्लीशन नैरो, द डिप्लीशन रीजन विल बिकम नैरो, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस में हम क्या ले रहे हैं, सेकेंड केस में हम ले रहे हैं कि अगर इनकी पोलैरिटी हम लोग चेंज कर दें, पोलैरिटी अगर यहाँ पे चेंज कर दे, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने नेगेटिव वोल्टेज ले ली पी के पास, ठीक है, और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव वोल्टेज ले ली एन पे, तो ये जो अपनी कंडीशन बनती है, ये अपनी कंडीशन बनती है क्या, रिवर्स बायस, राइट, रिवर्स बायस कंडीशन। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से भी सेम होता है, जैसे जैसे हम वोल्टेज यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, कहाँ पे एन टाइप पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं, और पी टाइप पे हम नेगेटिव वोल्टेज को जब बढ़ाते ही चले जाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते हैं ना, तो डिप्लीशन रीजन जो है वो बढ़ती चली जाती है, ये जो है और ज्यादा ब्रॉडर हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये डिप्लीशन रीजन जो है बढ़ती चली जाएगी, क्या हो जाएगी, ब्रॉड, ठीक है, ब्रॉड हो जाएगी, या फिर डिप्लीशन लेयर रीजन जो है लार्जर होता चला जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू बी टेकन टू द अकाउंट कि जब भी फॉरवर्ड बायस होता है तो डिप्लीशन रीजन पे क्या इफेक्ट होता है, इट विल बिकम नैरोअर। और जब भी रिवर्स बायस हम अप्लाई करते हैं, सो इन दैट केस ऑफ रिवर्स बायस डिप्लीशन रीजन पे क्या इफेक्ट होता है, डिप्लीशन रीजन जो है वो बढ़ता चला जाता है। क्लियर, आई होप दिस इज द बेसिक ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू, राइट। तो कोई भी यहाँ पे डाउट हो आप अपनी क्वेरीज जो है बता देना, एंड आई विल डेफिनेटली कंसिडर दैट। तो जब भी एक स्पेशल लेक्चर हम लोग रख लेंगे उसमें हम लोग ये क्लियर कर देंगे। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये था अपना पूरा का पूरा बेसिक ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो अब मैं शुरू करवा रही हूँ आपको, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द मॉसफेट इन डेप्थ। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं।
सो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है? दिस स्टैंड्स फॉर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FET। इसका क्या मतलब है? जैसे कि मैंने बताया फैन की स्पीड अपने अकॉर्डिंग हम लोग कम करते हैं, इसी तरीके से ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ current in a semiconductor, right? We can control the flow of in a semiconductor. Clear? I hope this is clear to you, right? तो FETs के यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के जो है तीन टर्मिनल डिवाइस, तीन जो है टर्मिनल्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सोर्स, एक होता है गेट और एक होता है ड्रेन। इसका क्या मतलब है? सोर्स यानी कि जहां से ओरिजिन हो, राइट। सोर्स का क्या मतलब है कि जहां पे जहां से जो है जो चार्ज कैरियर्स है हमारे वो इनिशियली स्टार्ट हो, राइट, सो दैट इज द सोर्स। ड्रेन क्या है? ड्रेन जहां पे चार्ज कैरियर जो है वो लीव कर रहे हैं, ठीक है। तो सोर्स है बेसिकली जहां पे चार्ज कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन और होल्स को मैं चार्ज कैरियर यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ, क्लियर। तो सोर्स का क्या काम है? जहां से चार्ज कैरियर इंटर करते हैं, दैट इज सोर्स। ड्रेन का क्या काम है? जहां पे चार्ज कैरियर जो है लीव करते हैं, राइट। और गेट क्या है? गेट बेसिकली एक मिड पार्ट है बिटवीन द सोर्स एंड द ड्रेन, और उसका क्या काम है? उसका काम है कंडक्टिविटी को बनाए रखना, राइट। कंडक्टिविटी क्या है? यानी कि करंट किस वजह से फ्लो हो रहा है? बिकॉज ऑफ कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, राइट। तो ये दिखता किस तरीके से? ये ऐसा 3 टर्मिनल का डिवाइस होगा जहां पे एक सोर्स है, एक ड्रेन है और यहाँ पे एक गेट है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एन IC, ठीक है। इस तरीके की कोई ना कोई IC आपने जरूर देखी होगी अपने प्रोजेक्ट्स में, राइट। So, what is source? Source is a terminal through which the charge carrier enter the channel. Similarly, drain क्या है? It is a terminal through which the charge carrier leave the channel. And what is gate? Gate is the terminal that controls the conductivity between source and the drain terminal, right? So this is the basic of field effect transistor. So let's move further. सो FETs को जो है हम कैरेक्टराइज करते हैं दो टाइप में। एक होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि JFET, और दूसरा होता है IG FET। IG यानी कि इंसुलेटेड गेट FET। इंसुलेटेड गेट FET ही क्या है अपना? दैट इज MOSFET, क्लियर। सो नोट इट डाउन। फर्स्ट इज जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर JFET और दूसरा क्या है? IG FET। IG यानी कि इंसुलेटेड गेट, and it is most commonly known as metal oxide semiconductor field effect transistor यानी कि MOSFET. So MOS की abbreviation क्या है? That is metal oxide semiconductor and FET is the field effect transistor. क्लियर। तो अभी तक हमने ये देख लिया है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का बेसिकली काम क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से जो है करंट को कंट्रोल करना। इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से करंट को कंट्रोल करना। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से कंट्रोल होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किस की वजह से जो है पिक्चर में आएगा? दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल और द वोल्टेज डिफरेंस। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। तो पहले हम जानते हैं JFET के बारे में, दैट इज जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी जो है 3 टर्मिनल का डिवाइस है। इसमें भी सोर्स, ड्रेन एंड गेट हमें देखने को मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज नथिंग बट द जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और ये जो है सिंपलेस्ट टाइप का फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। बेसिकली JFET क्या है? दिस इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस and in JFET the current flow is due to the majority of charge carriers. अब मैम इसका क्या मतलब है? ये तो एक लाइन में ही पता नहीं क्या बोल दिया। तो देखो इसका ये मतलब है कि देखो अभी तक आपने पढ़ा होगा आई थिंक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में BJTs क्या होते हैं? दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये भी एक तरह के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? दिस इज बाइपोलर। अब ये बाइपोलर का क्या मतलब है? बाइपोलर का ये मतलब है कि ऐसा डिवाइस जिसमें electrons as well as holes, right, they will take participate in the conduction process. क्लियर? यानी कि कंडक्शन का मतलब ये है कि करंट को फ्लो कराना। करंट को फ्लो कराने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज द बाइपोलर। तो BJT क्या है? BJT इज बेसिकली अ बाइपोलर, दैट इज बाइपोलर डिवाइस जिसमें कि इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ही वर्क करते हैं। लेकिन JFET क्या है? JFET इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, और यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है वो मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्लो होता है। यानी कि JFET में जो है एक ही टाइप का जो है चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होगा, इसलिए JFET को हम बोलते हैं यूनिपोलर। क्या बोलते हैं? यूनिपोलर डिवाइस। या तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे या फिर इसमें होल्स फ्लो करेंगे, राइट। एक टाइम पे सिर्फ एक ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्रेजेंट होगा, राइट। सो दिस इज द JFET, राइट। तो JFET क्या है? दैट इज यूनिपोलर डिवाइस। ऑल्सो BJT को हम जो है करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। BJT के अलावा
जितने भी डिवाइसेस हैं या ट्रांजिस्टर्स हैं, दे आर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस। ये बात याद रखना, क्या बोला है मैंने, बीजेटी जो है दैट इज करंट कंट्रोल डिवाइस, और करंट कंट्रोल डिवाइस जो है बीजेटी है सिर्फ। उसके अलावा जितने भी ट्रांजिस्टर हैं जो कि हम एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, दे आर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस। इवन मॉसफेट की अगर मैं बात कर रही हूँ आने वाली लेक्चर्स में, तो मॉसफेट भी क्या है, दैट इज आवर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। क्लियर? यानी कि वोल्टेज से जो भी डिवाइस कंट्रोल होता है उसको हम बोल रहे हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज जेफेट्स जो है हमारे यूनी डायरेक्शनल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में इनके जो है चार्ज कैरियर्स फ्लो करते हैं। सिंस ओनली द मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट फ्लो, जेफेट आर यूनी डायरेक्शनल। और ये जो है रियल लाइफ में कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। ये आईसी होती है, यहाँ पे सोर्स, गेट एंड ड्रेन, ठीक है, सोर्स, गेट एंड ड्रेन इस तरीके से होता है। ये एक सिंपल सी जो है आईसी होती है, इसमें बहुत सारे जो है ट्रांजिस्टर्स embedded होते हैं। क्लियर? आई होप JFET is clear. Now let's move towards the construction and working principle of JFET. सिंपल सा है, जैसा मैंने अभी आपको पीएन जंक्शन पढ़ाया ना, थोड़ा सा, यानी कि फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करेगा, रिवर्स बायस में कैसे काम करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होते हैं, होल्स यहाँ पे फ्लो होते हैं, दोनों कहीं ना कहीं जाके मिल जाते हैं, उस रीजन को हम बोल रहे हैं डिप्लीशन रीजन। राइट? फॉरवर्ड बायस में क्या था, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं डिप्लीशन रीजन जो है छोटा होता चला जाता है, नैरो होता चला जाता है, और जैसे जैसे हम रिवर्स बायस बढ़ाते हैं तो डिप्लीशन रीजन बढ़ता चला जाता है। राइट? सो सेम प्रिंसिपल हम यूज करने वाले हैं जेफेट में। नाउ डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ करंट फ्लो, जेफेट भी दो तरह का होता है, जैसे कि मैंने बताया था पीएन जंक्शन डायोड कैसा होता है, या तो एन टाइप होता है और पी टाइप होता है। ठीक है, सो यहाँ पे भी क्या है, दिस इज एन चैनल जेफेट एंड दिस इज पी चैनल जेफेट। अब ये चैनल क्या है, चैनल बेसिकली क्या है, जैसे कि हमने बीजेटी में पीएनपी, एनपीएन इस टाइप के हमने पढ़े होंगे। राइट? तो एन चैनल का मतलब ये है कि जो बीच में जो चैनल फॉर्म होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है पास करेंगे, वो चैनल जो है एन टाइप का अगर बन रहा है दैट इज आवर एन चैनल जेफेट। अगर वो चैनल पी टाइप का बन रहा है दैट इज आवर पी चैनल जेफेट। राइट? सो ये जो करंट ये जो क्लासिफिकेशन है यानी कि एन चैनल और पी चैनल, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, कि करंट अगर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट अगर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो हो रहा है तो दैट इज एन चैनल मॉसफेट, सॉरी एन चैनल जेफेट। सिमिलरली अगर करंट जो है वो होल्स की वजह से फ्लो हो रहा है, सो दैट विल बी आवर पी चैनल जेफेट। क्लियर? I hope this is clear to you. Now we can say that the working of these JFETs is based on the channel that form between the terminal. यानी कि जैसे मैंने अभी बताया कि वो चैनल पे डिपेंड कर रहा है कि बीच में कौन सा चैनल बन रहा है। लेट्स टेक अ पिक्चर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने एक पी टाइप इधर लिया है, एक पी टाइप इधर लिया है, और ये एक बीच में जो है सबस्ट्रेट लिया है दैट इज ऑफ एन टाइप। तो यानी कि अपना जो चैनल है वो कुछ यहीं पे बनने वाला है। राइट? इसी फॉर्म में, इसी स्पेस में अपना जो है चैनल बनने वाला है। सो दिस इज बेसिकली अ एन चैनल जेफेट, और यहाँ पे जो है करंट फ्लो होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? राइट? ओके, इन एन चैनल जेफेट मटेरियल इज ऑफ पी टाइप एंड सबस्ट्रेट इज एन टाइप। यानी कि जब भी हमने एन चैनल की यहाँ पे बात की है तो एन चैनल में क्या होगा, ये जो मटेरियल है अपने पास पी टाइप के होंगे, और जो सबस्ट्रेट यानी कि ये जो ब्लैंक स्पेस है दिस इज नथिंग बट द सबस्ट्रेट और द बॉडी। राइट? दिस इज सबस्ट्रेट और बॉडी इसको हम बोलते हैं। राइट? सो सबस्ट्रेट जो है अगर अपने पास एन चैनल का है, और ये जो मटेरियल है यहाँ पे अगर ये पी टाइप का है, सो इसको हम बोलते हैं एन चैनल जेफेट। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे जो है, मान लो मैं यहाँ पे पी के बदले एन ले लेती हूँ। राइट? मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया है एन, ये वाली टर्म मैंने एन ले ली यहाँ पे एन, और बीच में जो चैनल है वो मैंने पी ले लिया है। सो दिस विल बी फॉर्मिंग अ पी चैनल जेफेट। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव फर्दर। सो बेसिकली जेफेट जो है वो बना हुआ होता है लॉन्ग चैनल इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसके अलावा हम यहाँ पे ये जो कॉन्टेक्ट्स है ना, ये जो कॉन्टेक्ट्स बने हुए हैं इसको हम बोलते हैं ओमिक कॉन्टेक्ट्स। ये बेसिकली मेटल के फॉर्म होते हैं। किसके फॉर्म होते हैं? मेटल के फॉर्म होते हैं। जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वायर। ठीक है, वायर में क्या होते हैं, कॉपर होती है। ठीक है, उसका प्लास्टिक का अगर मैंने हटा दिया बाहर का तो कॉपर के फॉर्म में वायर मिलते हैं, जो कि स्विच में अगर मैं लगाऊं तो कंडक्शन का वहां पे काम करती है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो ओमिक कॉन्टेक्ट है ये भी जो है काम करेंगे किस तरीके से, दैट इज लाइक प्रोवाइड द कनेक्शन। तो कनेक्शन प्रोवाइड करवाने का यहाँ पे काम होता है इन मेटल के कॉन्टेक्ट्स का। राइट? क्लियर? सो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ जेफेट। लेट्स टेक द वर्किंग। तो वर्किंग किस तरीके से होगी, देखो यहाँ पे भी यही होता है। यहाँ पे ये क्या है, गेट है अपने पास, यहाँ पे सोर्स है, और यहाँ पे क्या है, ड्रेन।
क्लियर। अब जैसे जैसे यहाँ पे फील्ड आएगा, थोड़ी सी वोल्टेज आएगी, तो क्या होगा, पी वाले जो ये है मटेरियल है, पी टाइप का जो भी मटेरियल है, वो क्या होगा, धीरे 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 चैनल फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, ये जो है पी आगे की तरफ आते चले जाएंगे इस तरीके से, जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ती जाएगी, और जो चैनल है वो यहाँ पे एन चैनल फॉर्म हो जाएगा, राइट। इस तरीके से ये जो है एन चैनल फॉर्म हो जाएगा, एन चैनल फॉर्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है बेसिकली, एक डिप्लीशन रीजन की तरह यहाँ पे ये वर्क करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही वो चैनल फॉर्म होता है, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है एक जो रीजन फॉर्म होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे फ्लो करेंगे तो उससे क्या होगा, दैट इज द फ्लो ऑफ करंट बाय यूजिंग द गेट वोल्टेज। क्लियर। अब इसको मैं वर्ड्स में एक एक करके समझाती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। So the first part is when no voltage is applied across the source and gate, the channel is a smooth path for the electron to flow through. यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी अभी वोल्टेज मैंने अप्लाई नहीं किया है, गेट पे और सोर्स पे अभी मैंने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं की है, तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो कर रहे हैं अपनी धुन में वो फ्लो करते जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने पोलैरिटी यहाँ पे चेंज कर दी, पोलैरिटी चेंज करने का मतलब क्या है कि रिवर्स बायस मैंने यहाँ पे ले लिया है, राइट। क्या ले लिया है, रिवर्स बायस कंडीशन। रिवर्स बायस कंडीशन का क्या मतलब है कि मैंने पी टाइप पे जो है नेगेटिव वोल्टेज दे दी, और यहाँ पे भी पी टाइप पे मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर दी, ठीक है। तो जैसे मैंने नेगेटिव वोल्टेज जो है पी टाइप पे अप्लाई की, इसका क्या मतलब है कि सर्किट मेरा रिवर्स बायस में काम करना स्टार्ट कर देगा। उससे क्या होगा, जो चैनल है वो क्या कर जाएगा, नैरो कर जाएगा बाय इंक्रीजिंग द डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर, एंड कुड पुट द जे फैट इन द कट ऑफ और पिंच ऑफ रीजन। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे 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 जो है पोलैरिटी बढ़ाई, पोलैरिटी यानी कि जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज को हमने बढ़ाया, तो क्या होगा, डिप्लीशन लेयर बढ़ती चली जाएगी। डिप्लीशन लेयर जब बढ़ती चली जाएगी, यानी कि डिप्लीशन लेयर देखो यहाँ पे काम करेगी ना, ये पी और एन के बीच में, ये ये वाली जो है, इसको मैं दूसरे कलर से मेंशन कर देती हूँ सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू, ठीक है। तो ये येलो सा जो कलर है, दिस इज आवर डिप्लीशन रीजन। किसके बीच में बनता है वही डिप्लीशन, पी और एन टाइप के बीच में, राइट। सो पी और एन के बीच में एक रीजन मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा और एक रीजन मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा, एन और पी के बीच में। क्लियर। सो ये हो गए अपने पास डिप्लीशन लेयर, ठीक है, या फिर डिप्लीशन रीजन, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाई है, रिवर्स बायस होता चला जाएगा, तो ये वाला जो रीजन है बढ़ता चला जाएगा, ये वाला थोड़ा और आगे की तरफ आ जाएगा, और यहाँ से ये वाला येलो वाला रीजन और आगे की तरफ आ जाएगा। तो एक टाइम ऐसा होगा कि ये दोनों के दोनों पिंच ऑफ यानी कि एक दूसरे से टच कर जाएंगे, और मॉसफेट जो है ऑफ हो जाएगा। क्लियर, सॉरी दैट इज जेफेट, राइट। तो जेफेट क्या है, जेफेट यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, पिंच ऑफ रीजन और द कट ऑफ रीजन, राइट। लेट्स टेक द वोल्टेज सोर्स हेयर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने ली है VDD दैट इज प्लस, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिए हमने गेट वोल्टेज, एंड यहाँ पे क्या है, गेट और सोर्स वोल्टेज, राइट। दिस गेट एंड सोर्स इज बेसिकली कनेक्टेड टू ईच अदर सो दैट इट कैन फॉर्म अ 3 टर्मिनल डिवाइस, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमने नेगेटिव वोल्टेज को ऊपर रखा है, दैट मीन्स कि हम सर्किट में क्या दे रहे हैं, रिवर्स बायस, राइट। क्या दे रहे हैं हम लोग, रिवर्स बायस कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि पी पे हमने क्या लगा दिया है, नेगेटिव वोल्टेज। ये वाला अपने पास पी टर्मिनल है, ठीक है, और पी टर्मिनल हमारा किससे कनेक्टेड है, दैट इज नेगेटिव वोल्टेज से यहाँ पे कनेक्टेड है, नेगेटिव वोल्टेज से कनेक्टेड है, ठीक है। ये वाला क्या है, दिस इज द डिप्लीशन रीजन, इन दोनों के बीच में जैसे कि अभी मैंने बताया है, और ये भी क्या है, एक डिप्लीशन रीजन इसका इस तरफ भी बन रहा है, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव वोल्टेज है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे VDS ये वाली भी नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पे ये कनेक्शन यहाँ पे दे रखा है, तो ये भी अपने पास क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्टेड है। तो अब जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे, तो क्या होगा, इस तरीके से जो है ये डिप्लीशन रीजन बढ़ता चला जाएगा। डिप्लीशन रीजन जब बढ़ता चला जाएगा तो एक वोल्टेज ऐसी आएगी जैसे कि वहां पे जो है दोनों के दोनों रीजन एक दूसरे से टच कर जाएंगे, और उस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, पिंच ऑफ वोल्टेज, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं VP से। किससे डिनोट कर रहे हैं, VP से। सो फिर से एक बार देख लो क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली यहाँ पे हमने एक ऐसा सर्किट लिया है जिसमें N चैनल हम बना रहे हैं, N चैनल जेफेट हमें बनाना है। उसकी वजह से हमने जो सबस्ट्रेट लिया है, यानी कि जो बॉडी ली है वो N की ली है, और साइड में हमने जो मटेरियल लिए हैं वो P टाइप लिए हैं,
क्लियर। अब हमने क्या करना है, पी टाइप पे दोनों साइड जब भी हम नेगेटिव वोल्टेज यानी कि पी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव वोल्टेज दैट इज रिवर्स बायस कंडीशन, रिवर्स बायस कंडीशन वहां पे आ गई, प्रेजेंट हो गई। अब क्या होगा, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं यानी कि नेगेटिव वोल्टेज और रिवर्स बायस वोल्टेज को जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, डिप्लीशन रीजन आपस में बढ़ता चला जाएगा, यानी कि पी और एन के बीच में डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा इस तरफ, राइट, और एन और पी के लिए जो है डिप्लीशन रीजन इस तरफ बढ़ेगा। तो जैसे जैसे रीजन जो है बढ़ते चले जाएंगे आपस में इस तरफ, ठीक है। तो क्या होगी, एक एक पॉइंट ऐसा आएगा यानी कि एक ऐसी वोल्टेज आएगी, उस वोल्टेज पे दोनों के दोनों डिप्लीशन रीजन टच कर जाएंगे और उसी वोल्टेज को हम बोल रहे हैं दैट इज पिंच ऑफ वोल्टेज, वीपी। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। सो सिमिलरली द ड्रेन करंट इस टाइम पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा एट दिस पॉइंट, हेंस द ड्रेन करंट इज अ फंक्शन ऑफ द रिवर्स बायस वोल्टेज एट गेट टर्मिनल, राइट। सो वी कैन से दैट कि वोल्टेज के कम या ज्यादा करने से जो है बेसिकली करंट जो आउटपुट में यानी कि जो ये ड्रेन करंट मिल रहा है इस पे जो है इफेक्ट हो रहा है। क्लियर, तो वोल्टेज को बढ़ाने से या कम करने से जो है करंट भी बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, ठीक है। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये जो पिंच ऑफ कंडीशन है बेसिकली हर टाइप के ट्रांजिस्टर्स में हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बीजेटी में भी आपने देखा होगा, राइट, जिसमें था कि एक थ्रू कंडीशन होती है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जेफेट में भी पिंच ऑफ वोल्टेज हमें देखने को मिलती है या पिंच ऑफ रीजन हमें देखने को मिलता है। सिमिलरली मॉसफेट की जब भी मैं बात करूंगी आने वाले लेक्चर्स में, तो मॉसफेट में भी पिंच ऑफ रीजन हमें देखने को मिलने वाला है। क्लियर, सो आई होप दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ जेफेट जो अभी आपको क्लियर हो चुका होगा, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सिंस गेट वोल्टेज कंट्रोल्स द ड्रेन करंट, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, जेफेट इज नोन एज द वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। समझ गए ना, यानी कि जैसे जैसे हमें वोल्टेज को हम बढ़ाते गए हैं यानी कि रिवर्स बायस वोल्टेज को हम बढ़ाते चले गए हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिप्लीशन रीजन बढ़ता चला जाएगा, राइट, डिप्लीशन रीजन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से जो है ड्रेन करंट जो है कंट्रोल हो रहा है। क्लियर, दिस इज द आउटपुट करंट, राइट। और ये जो वोल्टेज है ये किस पे हम यूज कर रहे हैं, दैट इज वीजीएस यानी कि गेट टू सोर्स वोल्टेज या फिर गेट वोल्टेज। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव फर्दर। एफईटीज यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहली डिसएडवांटेज ये है कि इट हैज हाई ड्रेन रेजिस्टेंस, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है यानी कि आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। आउटपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वो क्या कर रहा है, आउटपुट करंट को फ्लो होने से रोक रहा है, यानी कि आउटपुट पे जो हमें रीडिंग अच्छे से मिलनी चाहिए थी वो रेजिस्टेंस की वजह से हमें अच्छे से करंट की रीडिंग वहां पे नहीं मिल पाती है, राइट। सिमिलरली इनपुट इम्पीडेंस यानी कि Z जो है वो थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू मॉसफेट। क्लियर, और जो ऑपरेशन है दैट इज स्लोअर, ठीक है। तो बेसिकली जो है जेफेट थोड़ा सा स्लो होता है, इसीलिए इन्हीं डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए हम जो है मॉसफेट पिक्चर में लेके आए। क्लियर, सो मॉसफेट इज बेसिकली एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ द फैटी और जेफेट, राइट। क्लियर, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि मॉसफेट, ठीक है। तो आई होप कि अभी तक का जो बेसिक मैंने बताया है वो क्लियर है, किस तरीके से डिप्लीशन रीजन काम करेगा, किस तरीके से जो है रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होती है, पिंच ऑफ रीजन क्या होता है इन जेफेट एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ फैट, राइट। तो चलो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज मॉस। सो बेसिकली इसकी एब्रीविएशन हमने देख ही ली, क्या है, मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, राइट। मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन ले लो क्योंकि जो ऑक्साइड लेयर है वो बेसिकली सिलिकॉन की होती है, या फिर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर भी आप इसको कह सकते हो, राइट। क्लियर, दिस इज बेसिकली आईजी फैट यानी कि इंसुलेटेड गेट फैट का यहाँ पे यूज होता है। अब ये इंसुलेटेड गेट क्या है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं जब भी हम सोर्स ड्रेन और गेट के टर्मिनल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर हम एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर यहाँ पे यूज करते हैं टुवर्ड्स द गेट टर्मिनल, राइट। क्या यूज करते हैं, SiO2 की लेयर हमें यहाँ पे यूज करनी होती है, ठीक है। तो ये जो SiO2 है बेसिकली ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, यानी कि इसकी कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो कंडक्ट कर सके, और ये इंसुलेटर की तरह हम यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे होते हैं ताकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, और जो ऊपर जो इसकी कांटेक्ट बनाया हमने मेटल या फिर जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ठीक है, उसमें क्या ना हो, कंडक्शन ना हो, राइट। तो इसलिए हमें कोई ना कोई एक ऐसी लेयर चाहिए होती है जो कि न्यूट्रल हो, ठीक है, जिसकी वजह से कंडक्शन पे इफेक्ट ना पड़े, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के ट्रांसफर पे कंडक्ट जो है इफेक्ट ना पड़े। क्लियर,
चलो, मॉसफेट जो है दैट इज अ 4 टर्मिनल डिवाइस, सोर्स है, ड्रेन है, गेट है एंड बॉडी है, राइट। तो क्या होता है दैट इज बॉडी टर्मिनल या फिर सबस्ट्रेट टर्मिनल। ठीक है, तो जेफेट क्या है, 3 टर्मिनल का डिवाइस था और मॉसफेट जो है 4 टर्मिनल का डिवाइस है, लेकिन हम मॉसफेट को भी जेफेट की तरह ही ऑपरेट करने वाले हैं, यानी कि इसको भी हम एज अ जेफेट यानी कि 3 टर्मिनल डिवाइस की तरह ही हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं, राइट। यहाँ पे एक पिक्चर हम लोग देख लेते हैं, दैट इज ये देखो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज आवर सबस्ट्रेट या फिर हमारी बॉडी। ठीक है, अपने पूरे पूरे सेटअप का ये बॉडी पार्ट है, दैट इज सबस्ट्रेट। यहाँ पे हमने सोर्स लिया है और यहाँ पे मैंने ड्रेन लिया है। ठीक है, लेट्स टेक फॉर एन चैनल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एन चैनल के लिए यहाँ पे जो है पी टाइप का सबस्ट्रेट मुझे लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे चैनल कौन सा बनाना है, यहाँ पे एक चैनल फॉर्म होगा जो कि क्या होगा, एन टाइप का होगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे एन टाइप लेना है, यहाँ पे ड्रेन पे भी मुझे एन टाइप ऑलरेडी लेनी है। अब देखो ये जो रेड कलर की लेयर आप देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट द डिप्लीशन रीजन। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे पी टाइप है और यहाँ पे भाई एन टाइप है, तो इन दोनों की वजह से यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली ड्रेन में भी यहाँ पे एन टाइप है और यहाँ पे पी टाइप है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो रहा है। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। ये है अपने पास सोर्स टर्मिनल, ये सेंटर वाला जो है दिस इज आवर गेट टर्मिनल एंड दिस इज आवर ड्रेन टर्मिनल, और ये जो है दिस इज आवर सबस्ट्रेट या फिर इसको बी बॉडी से डिफाइन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, या तो हम सोर्स और ड्रेन के बीच में हम डायरेक्ट कनेक्शन बना दें ताकि करंट जो है इनपुट से लेके आउटपुट तक फ्लो हो जाए। हमें क्या चाहिए बेसिकली, आईडी करंट की वैल्यू, राइट। तो करंट यहाँ पे डायरेक्ट फ्लो होने का कोई भी चांस नहीं है क्योंकि बाहर से हम इतना कनेक्शन नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो है ये बॉडी को और जो सोर्स है उसको हमने कनेक्ट कर दिया है ताकि इसकी वजह से ना पूरे के पूरे सर्किट पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ये 0 वोल्टेज है तो 0 वोल्ट की जो वोल्टेज है वो हमें यहाँ पे भी बॉडी पे भी देखने को मिल रही है यानी कि सबस्ट्रेट पे, और 0 वोल्ट ही मुझे जो है सोर्स पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर? right? So next point is the body of MOSFET is in connection with the source terminal, thus forming a 3 terminal device such as field effect transistor। तो इसको भी मैंने कैसा बनाया है, FET की तरह ही एक 3 टर्मिनल का डिवाइस मैंने यहाँ पे डिजाइन कर दिया है, राइट। सो बेसिकली इट इज जनरली कंसिडर एज अ ट्रांजिस्टर, जो कि बोथ यानी कि एनालॉग एज वेल एज डिजिटल सर्किट्स में हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? The charge carriers enter into the channel through the source terminal and exit via the drain terminal। तो जितने भी यहाँ पे चार्ज कैरियर्स हैं वो सोर्स में एंटर होंगे और एग्जिट करेंगे यहाँ पे ड्रेन से। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी की पूरी सर्किटरी हम लोग यूज करने वाले हैं। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलें, फाइन। सो बेसिकली ऑन द बेस्ड ऑन द ऑपरेशन मोड यहाँ पे हम 3 टाइप के ऑपरेशन मोड पढ़ने वाले हैं, दैट इज लीनियर, दूसरा है सैचुरेशन और तीसरा है कट ऑफ मोड, राइट। तो इन्हीं ऑपरेशन मोड्स पे जो है मॉसफेट को हमने क्लासिफाई किया है। मॉसफेट जो है 2 टाइप के होते हैं, क्या, इनहेंसमेंट टाइप और दूसरा होता है डिप्लीशन टाइप। ठीक है, इनहेंसमेंट मॉसफेट और एक डिप्लीशन मॉसफेट। ये भी जो है एन चैनल और पी चैनल में फर्दर डिफ्रेंशिएट होते हैं। कैसे? ये है अपने पास मॉसफेट, राइट। तो मॉसफेट कौन सा है, फर्स्ट है इनहेंसमेंट टाइप, दूसरा है अपने पास डिप्लीशन टाइप। इनहेंसमेंट टाइप को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज एन चैनल इनहेंसमेंट मोड एंड पी चैनल इनहेंसमेंट मोड। सिमिलरली डिप्लीशन टाइप में भी हम क्या करते हैं, डिप्लीशन पी चैनल एंड डिप्लीशन एन चैनल मोड। इस तरीके से जो है हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं। सो इन केस बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वोल्टेजेस कैन बी अप्लाइड ऑन गेट एज इट इज इंसुलेटेड फ्रॉम द चैनल। ठीक है, तो ये भी बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, गेट की वोल्टेज पे ही डिपेंड कर रहा है, राइट। कैसे डिपेंड कर रहा है कि देखो अगर हम इनहेंसमेंट टाइप है, राइट, इनहेंसमेंट टाइप में अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं यानी कि गेट टर्मिनल पे अगर मैं वहां पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करवाती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, इनहेंसमेंट मोड आता है। और डिप्लीशन मोड कैसे बनेगा, डिप्लीशन मोड हम उसको बोलेंगे जब भी मैं यहाँ पे गेट वोल्टेज को नेगेटिव करती हूँ, राइट। सो जैसे गेट वोल्टेज पे गेट को मैंने नेगेटिव वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, आई विल गेट अ डिप्लीशन टाइप, राइट, आई विल गेट अ डिप्लीशन मोड, राइट। और जब भी मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है आई विल गेट द इनहेंसमेंट मोड। सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द गेट बायस वोल्टेज। तो गेट की जो वोल्टेज है, गेट टर्मिनल की जो वोल्टेज है, उसी पे ही सब कुछ डिपेंड करता है कि मेरा किस टाइप का जो है चैनल या फिर मोड वहां पे बनने वाला है। क्लियर? सो
अब देखो ओवरऑल फंडा क्या है, बेसिकली मॉसफेट या फिर फेट या फिर जेफेट, बेसिकली दीज ऑल आर द वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस। तो वोल्टेज को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आउटपुट करंट भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर? सो वी कैन से दैट इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो कहीं पे भी ये पूछा जाए कि मॉसफेट कैसा डिवाइस है, यू विल टेल इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, क्योंकि गेट वोल्टेज को अगर मैंने कंट्रोल कर लिया है तो मेरा आउटपुट करंट भी अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर, राइट? ओके, लेट्स मूव फर्दर। एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट, जैसे मैंने अभी बताया, तो एन चैनल मॉसफेट को हम सिंपल वे में जो है एन मॉस कहते हैं, और उसका जो सिंबल होता है कुछ हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं। जब भी हम एन मॉस की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, एन मॉस को अगर मैं इनहेंसमेंट मोड में डिजाइन करूँ तो इस तरीके से मुझे डिजाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये ये जो तीनों के तीनों टर्मिनल है ऐसे अलग अलग मेंशन करने पड़ेंगे। और चेक आउट दिस एरो, ये जो एरो है ये जो है अंदर की तरफ होना चाहिए। किसके लिए? एन मॉस के लिए। एन मॉस के लिए हमेशा ये एरो जो है इनसाइड होगा, यानी कि इनटू द दिस फिगर, राइट, इनसाइड होना चाहिए। सिमिलरली डिप्लीशन मोड में क्या होगा? डिप्लीशन मोड में यहाँ पे जो है ये पूरी की पूरी लाइन जो है कनेक्टेड होने वाली है, और ये जो टर्मिनल है ये सोर्स से कनेक्ट होगा, और यहाँ पे भी एन मॉस है, सो दैट मीन्स कि जो एरो है वो इनसाइड होगा, राइट। सो ध्यान रखने वाली बात ये कि इनहेंसमेंट मोड में इस तरीके से सेपरेटली जो है हम कनेक्शन मेंशन करते हैं, और डिप्लीशन मोड में जो है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक सिंगल लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट इसको कर रहे हैं। क्लियर? एनमॉस में एरो हमेशा अंदर की तरफ होगी, राइट, सिमिलर टू द बीजेटी। बीजेटी में भी क्या होता है? इनसाइड होता है, तो दैट वाज द एन टाइप, और पी टाइप में क्या होता है? आउटसाइड होता है। सो वी कैन से कि पी चैनल मॉसफेट में पी मॉस जिसको हम कह रहे हैं वो जो एरो है वो बाहर की तरफ होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी टाइप। सिमिलरली इनहेंसमेंट मोड में भी ये जो एरो है ये बाहर की तरफ होगा। तो क्वेश्चन में अगर इस तरह की कोई फिगर आती है और आपको बोला जाए कि ये जो फिगर या जो सिंबल यहाँ पे मेंशन है इसको आप अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करो, सो यू कैन इजिली फाइंड आउट कि वो डिप्लीशन मोड एन चैनल है, या फिर डिप्लीशन मोड पी चैनल है, या फिर वो इनहेंसमेंट मोड एन चैनल है, या फिर वो इनहेंसमेंट मोड पी चैनल है। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो बेसिकली डिफरेंस क्या है यहाँ पे? डिफरेंस है सबस्ट्रेट डिपोजिशन का। सबस्ट्रेट यानी कि बॉडी पे, ठीक है, तो बॉडी पे हम किस टाइप का मटेरियल ले रहे हैं, एन वाला ले रहे हैं या पी वाला ले रहे हैं, उस पे जो है वो डिपेंड करता है कि आउटपुट में हमें एन मॉस बनेगा या फिर आउटपुट में हमें पी मॉस बनेगा। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। सो वी कैन से दैट द कंडक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन। जैसे अभी मैंने बताया विड्थ पे कैसे डिपेंड कर रहा है। जब भी फॉरवर्ड बायस मैंने यहाँ पे यूज किया है तो डिप्लीशन विथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। डिप्लीशन रीजन अगर कम होगा तो क्या होगा? कंडक्टिविटी इफेक्ट कर जाएगी, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स, इन पे जो है इफेक्ट पड़ेगा, राइट। सिमिलरली जब भी रिवर्स बायस की मैंने वहाँ पे बात की है, रिवर्स बायस में क्या होता है? डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल्स को जो है कंबाइन होने में बहुत टाइम लग जाता है, राइट। बीच वाला अगर रीजन बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को जो है टाइम लग जाएगा, इसलिए जो है कंडक्टिविटी वहां पे स्लोअर हो जाएगी। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। नाउ व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप ऑफ फेट ट्रांजिस्टर, यानी कि जे फेट जो मैंने पढ़ाया और मॉसफेट में क्या बेसिक डिफरेंस हमें लगा है देखने को? फर्स्ट वी कैन से कि जे फेट जो है 3 टर्मिनल का डिवाइस है, और मॉसफेट जो है 4 टर्मिनल का डिवाइस है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सो जेफेट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस एंड मॉसफेट इज अ 4 टर्मिनल डिवाइस, लेकिन हम मॉसफेट को जो है एज अ जेफेट वर्क करवा सकते हैं, एज अ 3 टर्मिनल डिवाइस इसको हम वर्क करवा सकते हैं, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट इज वी कैन से कि जेफेट जो है सिर्फ और सिर्फ डिप्लीशन मोड में ही काम करेगा। कैसे डिप्लीशन मोड में काम करेगा? डिप्लीशन मोड का क्या मतलब होता है कि जब भी हमने गेट वोल्टेज कैसे रखी है? नेगेटिव रखी है, राइट। जैसे हमने गेट वोल्टेज को नेगेटिव रखा है तो वो जेफेट की तरह काम करेगा। नेगेटिव रखने का क्या मतलब है कि वहां पे रिवर्स बायस हमने वहां पे यूज कर दी, रिवर्स बायस, राइट। क्लियर? नेगेटिव वोल्टेज टू द पी साइड विल गिव यू reverse bias condition. So we can say JFET can only operate in the depletion mode, while MOSFET can operate in enhancement as well as the depletion mode. Clear? Okay, so the next difference is we can say कि input impedance जो है MOSFET में ज्यादा होती है and hence it will become a more resistive, राइट। इनपुट इम्पीडेंस की अमाउंट जो है ज्यादा होती है, इम्पीडेंस अगर वहां पे ज्यादा है सो ओवरफ्लो ऑफ द करंट को वहां पे रोका जाएगा, या फिर कोई भी एरर है या फिर कोई भी नॉइस है उसको वहां पे इनिशियल स्टेज में ही रोक दिया जाएगा। सो इन कंपैरिजन टू द प्राइस वी कैन से मॉसफेट लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू जेफेट, ठीक है।
जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि मॉसफेट क्या है, बेसिकली दिस इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ जेफेट। इसलिए एडवांस वर्जन है, यानी कि कुछ ना कुछ और ज्यादा खूबियां उसमें है, इसलिए मॉसफेट जो है थोड़ा सा महंगा होता है। क्लियर, राइट। सो अभी तक देखो मैंने 3 टर्म यहाँ पे यूज की हैं, कौन कौन सी, बीजेटी के बारे में मैंने बताया, एफईटी के बारे में मैंने बताया, और थोड़ा थोड़ा मॉसफेट का भी मैंने आपको ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। तो तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, आई होप दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। ठीक है, इसको हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। बीजेटी क्या है, बीजेटी इज अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एफईटी क्या है, दिस इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट क्या है, दिस इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। किस टाइप के डिवाइसेस हैं, बीजेटी जो है अपने पास करंट कंट्रोल डिवाइस है। क्या है, बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। लेकिन फेट और मॉसफेट क्या है, दीज आर द वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस। क्लियर। करंट किस तरीके से फ्लो होगा, करंट फ्लो होता है बीजेटी में बाइपोलर तरीके से। बाइपोलर का क्या मतलब है, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर आर होल्स। ठीक है, दोनों की ही वजह से जो है करंट जब फ्लो होता है, दैट डिवाइस इज नोन एज द बाइपोलर डिवाइस, राइट। फेट में क्या है, यूनिपोलर है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज करियर की वजह से ही करंट फ्लो होगा। अब वो मेजॉरिटी करियर्स जो है या तो इलेक्ट्रॉन है या फिर वो मेजॉरिटी करियर्स होल है। क्लियर। अब आते हैं मॉसफेट। मॉसफेट भी क्या है, अपने पास यूनिपोलर डिवाइस है, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, करंट जो है या तो मेजॉरिटी करियर की वजह से फ्लो होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या फिर होल्स की वजह से। क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टर्मिनल्स। बीजेटी में क्या है कि हम टर्मिनल्स को चेंज नहीं कर सकते। टर्मिनल्स कौन कौन से अपने पास, सोर्स, गेट, ड्रेन एंड बॉडी, राइट। ये ठीक है। तो बीजेटी में क्या है, हम सोर्स की बजाय ड्रेन नहीं रख सकते, ड्रेन की बजाय सोर्स नहीं रख सकते, राइट। बीजेटी में हम बेसिकली कलेक्टर, एमीटर, इनसे हम लोग यूज करते हैं, राइट, एंड बेस। ठीक है, ये 3 टर्मिनल्स होते हैं जो हम बीजेटी में यूज करते हैं, एमीटर, कलेक्टर एंड बेस। ठीक है। अब हम कलेक्टर को एमीटर से नहीं चेंज कर सकते और एमीटर को कलेक्टर से चेंज नहीं कर सकते इन बीजेटी, लेकिन फेट में या फिर मॉसफेट में वी कैन चेंज सोर्स एंड ड्रेन और ड्रेन टू सोर्स। ये क्या होता है, दीज आर इंटरचेंजेबल। इससे जो है आउटपुट के ऑपरेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेटी में हम ऐसा नहीं कर सकते, राइट। ऑपरेशनल मोड की हम बात कर लें, बीजेटी में जो है कोई एक्स्ट्रा मोड्स नहीं होते हैं। यहाँ पे सिंपल जो अपने पास मोड होते हैं, यानी कि लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन, सैचुरेशन रीजन और द थर्ड इज द कट ऑफ रीजन। इन्हीं 3 रीजन में जो है बीजेटी, फेट और मॉसफेट तीनों काम करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे कोई भी किसी तरह का मोड नहीं होता, जैसे डिप्लीशन या इनहेंसमेंट मोड, इस तरीके के कोई भी मोड्स जो है बीजेटी में हमें देखने को नहीं मिलते। फेट की या फिर मॉसफेट की बात करते हैं। फेट यानी कि जे फेट में जैसे अभी देखा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ डिप्लीशन मोड में ही वो वर्क करेगा। डिप्लीशन मोड यानी कि रिवर्स बायस कंडीशन में वो काम करेगा। मॉसफेट की बात करें तो यहाँ पे बोथ इनहेंसमेंट एज वेल एज डिप्लीशन मोड विल एग्जिस्ट। क्लियर। इनपुट इम्पीडेंस इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, कि इनपुट इम्पीडेंस जो है बीजेटी में जो है कम होती है, लेकिन फेट में थोड़ी सी बढ़ जाती है और मॉसफेट में सबसे ज्यादा होती है। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ द मॉसफेट, राइट। सो एडवांसमेंट जो हुई है वो इनपुट इम्पीडेंस उसका ज्यादा हुआ है, आउटपुट इम्पीडेंस कम हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, आउटपुट पे जो करंट की जो रीडिंग है वो हमें अच्छे से we can easily use it, right. सो आउटपुट रेजिस्टेंस या फिर आउटपुट इम्पीडेंस क्या है, इसमें मॉडरेट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसे कम है, जिसकी वजह से जो ड्रेन करंट है वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यूज, राइट। ऑपरेशनल स्पीड यानी कि स्पीड की बात करें तो बीजेटी थोड़ा सा स्लो है, जेफेट हल्का सा थोड़ा सा तेज होगा एज कम्पेयर टू बीजेटी, लेकिन मॉसफेट जो है दिस इज सुपर हाई स्पीड, राइट। इसकी स्पीड काफी अच्छी है, विच इज द एडवांस वर्जन among all। नॉइस की बात करो, नॉइस यानी कि क्या है, नॉइस का मतलब शोर, ठीक है। नॉइस का मतलब शोर या फिर एरर या फिर रुकावट के लिए खेद, जो भी हम बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, नॉइस बेसिकली सबसे ज्यादा होती है बीजेटी में, ठीक है। बीजेटी में क्यों ज्यादा होती है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ माइनॉरिटी करियर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फेट में थोड़ी कम होती है नॉइस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी लो होती है मॉसफेट में, राइट। सो नॉइस जो है मॉसफेट में कम होती है, दैट इज ऑल्सो द एडवांसमेंट ऑफ मॉसफेट। थर्मल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, अगर वो ज्यादा टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर पा रहा है तो दैट इज द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द डिवाइस, ठीक है। तो बीजेटी क्या है, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके ऑपरेशन पे इफेक्ट करना शुरू कर देगा, हमें रीडिंग्स अच्छे से नहीं मिलेंगी, जो भी अपना आउटपुट करंट आने वाला है उसकी वैल्यू हमें अच्छे से नहीं दिखने वाली। इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी जो है बीजेटी में कम होती है, लेकिन it is much better in FET, but the thermal stability is very high for MOSFET, which is the good advantage
over BJT and FET. क्लियर? सो आई होप दिस कंप्लीट टेबल इज वेरी यूजफुल फॉर यू, तो इसको आप नोट करके रखेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मॉसफेट, किस तरीके से जो है मॉसफेट काम करने वाला है। कंस्ट्रक्शन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉसफेट इज बिट सिमिलर टू द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड ऑक्साइड लेयर इज डिपॉजिटेड ऑन सबस्ट्रेट टू विच द गेट टर्मिनल इज कनेक्टेड। इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे हमने इस फिगर को देखेंगे, यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट लिया है हमने पी टाइप का, पी टाइप का सबस्ट्रेट लिया है, और यहाँ पे क्या है एन टाइप, यहाँ पे भी क्या है एन टाइप। जब भी हमने एन प्लस का साइन यहाँ पे लिया है, दैट मीन्स द हाईली डॉप्ड वैल्यूज, राइट। ये क्या है, हाईली डिफ्यूज है, इसमें बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में जो है इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे यूज कर लिए हैं, राइट। यहाँ पे लिया है पी टाइप का सबस्ट्रेट या फिर पी टाइप की बॉडी, क्लियर। ये अपना बनाएगा यहाँ पे सोर्स और यहाँ पे बनाएगा ड्रेन। हमने मॉसफेट में क्या है, मॉसफेट क्या है बेसिकली मेटल ऑक्साइड, तो यहाँ पे एक लेयर हमने लगा दी है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की या फिर सिलिकॉन ये ऑक्साइड लेयर हमने यहाँ पे यूज कर ली है, और इसी ऑक्साइड लेयर पे हम अपना तीसरा टर्मिनल बनाने वाले हैं, दैट इज गेट, क्लियर। सो वी कैन से एन ऑक्साइड लेयर इज डिपॉजिटेड ऑन द सबस्ट्रेट टू विच गेट टर्मिनल इज कनेक्टेड, क्लियर। अब क्या करना है हमें, इस ऑक्साइड लेयर को किस तरीके से काम करेगी, इंसुलेटर की तरह काम करेगी, SiO2 यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड यहाँ पे एज एन इंसुलेटर काम करेगी। अब यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे जैसे इंसुलेटर लगा दिया, इंसुलेटर का क्या मतलब है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स या होल्स इस तरफ जाएंगे ना, वो आगे की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। इंसुलेटर का क्या काम है, वो वहीं की वहीं रोक देगा, ठीक है, वो उसको पास होने ही नहीं देगा, क्लियर। सो बेसिकली इट एक्ट्स एज इंसुलेटर दैट इंसुलेट्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट एंड हेंस द मॉसफेट हैज अनदर नेम, इसी वजह से जो है इसको IG फैट बोला जाता है, राइट। सो बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन है वो है लाइटली डॉप्ड सबस्ट्रेट एंड इज डिफ्यूज्ड विद हेवीली डॉप्ड रीजन, यानी कि जो पी टाइप का है दैट इज लाइटली डॉप्ड, यानी कि सिर्फ पी टाइप का सबस्ट्रेट है, और ये जो N प्लस है दिस इज अवर हेवीली डॉप्ड रीजन, N प्लस क्या है, दिस इज हेवीली डॉप्ड रीजन, यानी हमने इसमें एडिशनल अमाउंट में जो है इलेक्ट्रॉन्स को डॉपिंग करवा दी है विद द पेंटावेलेंट एटम्स, क्लियर। So the next point is the width of the channel is controlled by the voltage which is called the gate voltage, right? इसको gate voltage लिख लो, and it is located in between the source and drain. The voltage at gate controls the operation of MOSFET, right? हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो चैनल की width है, ठीक है, जो चैनल की width है बेसिकली वो कंट्रोल होगी इस वाले टर्मिनल से, जो कि यहाँ पे बनने वाला है गेट टर्मिनल, राइट। अब हमने यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि हम यहाँ पे कुछ ओमिक कॉन्टेक्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, ताकि कनेक्शन बना रहे। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम मेटल की कोटिंग दे देते हैं ऑक्साइड के ऊपर, और वहीं पे ही जो है हम एक कनेक्शन बना देते हैं, दैट इज गेट, ठीक है। सिमिलरली सोर्स एंड ड्रेन पे भी हम लोग मेटल के ओमिक कॉन्टेक्ट दे देते हैं और वहां पे कनेक्शन बना देते हैं, क्लियर, लाइक दिस। तो यहाँ पे एक ये मेटल की कोटिंग हो गई, और यहीं पे मेटल से जो है यहाँ पे एक गेट टर्मिनल बन जाएगा, यहाँ पे भी एक छोटी सी कोटिंग यहाँ पे मेटल की हो जाएगी, ताकि वहां पे हम छोटा सा कनेक्शन सोर्स का बना दें, और यहाँ पे छोटा सा कनेक्शन हम लोग ड्रेन का बना दें, क्लियर। सो आई होप दिस कंस्ट्रक्शन इज क्लियर फॉर यू, राइट। ठीक है, सिमिलर है, कुछ भी नहीं है, बस पी टाइप सबस्ट्रेट लेना है एज अ बॉडी, वहां पे हमने N प्लस की डोपिंग करा देनी है, क्लियर। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ MOSFET डिवाइस इज टू एबल to control the flow of current and voltage between the drain and the source terminal. क्या करना है भाई, स्टार्टिंग वाली स्टोरी क्या है कि करंट का फ्लो जो है वो अपने को कंट्रोल करना है, वोल्टेज अपने को कंट्रोल करनी है बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन यूजिंग द गेट वोल्टेज। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गेट के ऊपर जो भी हम वोल्टेज लगाने वाले हैं या तो पॉजिटिव लगेगी या फिर नेगेटिव लगेगी। तो पॉजिटिव वोल्टेज अगर लगा रहे हैं दैट विल बी आवर इनहेंसमेंट टाइप, नेगेटिव वोल्टेज लगा रहे हैं दैट विल बी आवर डिप्लीशन टाइप, क्लियर। तो गेट की वोल्टेज की वजह से जो है करंट का फ्लो यानी कि आउटपुट ड्रेन करंट जो है वो कंट्रोल होगा, एज वेल एज जो वोल्टेज होगी बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स इट विल आल्सो बी कंट्रोल्ड, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो गेट वोल्टेज इज इंपॉर्टेंट, गेट के वोल्टेज की वजह से ही हम अपना पूरा डिवाइस जो है अपने अकॉर्डिंग चला पा रहे हैं, क्लियर। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज A MOSFET operation is dependent upon the MOS capacitor. MOS capacitor पे ये डिपेंड होता है, and MOS capacitor is basically the heart of MOSFET. क्या होता है ये MOS capacitor, आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। MOS में भी यही होता है कि मतलब कैपेसिटर का बेसिकली काम क्या होता है, देखो फोन मोबाइल फोन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, चार्ज करते हैं फिर डिस्चार्ज हो जाता है।
चार्ज उसको करते हैं तो मोबाइल फोन में क्या है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर का काम क्या है कि जितने भी हमने अमाउंट ऑफ चार्जेस उसमें भर दिए हैं यूजिंग द वायर्ड कनेक्शन, ठीक है, चार्जर से, तो वो क्या करता है, चार्ज वहां पे स्टोर हो गया। कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करने का। चार्ज वहां पे स्टोर हो गया है, अब हमने उसको यूज करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे चार्जेस जो है लूज होते चले जाएंगे और बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होती चली जाएगी। दिस इज द वर्क ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है मॉस कैपेसिटर होता है, वो भी मैं आपको अच्छे से आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगी। क्लियर। सो बेसिकली हमने देखो क्या किया, यहाँ पे हमने सोर्स बना दिया, ठीक है। ये N प्लस है, यहाँ पे क्या है अपने पास पी टाइप है सबस्ट्रेट, ठीक है, पी टाइप सबस्ट्रेट और पी टाइप बॉडी, ठीक है। पी टाइप यानी कि दिस इज आवर लाइटली डॉप्ड रीजन, और यहाँ पे हेविली डॉप्ड हमने क्या लिया है, दैट इज N प्लस। तो यहाँ पे एक ओमिक कॉन्टेक्ट दिया है, ये ब्लू वाला जिसको हमने सोर्स बोला है। यहाँ पे भी हमने एक ओमिक कॉन्टेक्ट दिया है जिसको हमने ड्रेन बोला है, और जो सेंटर में है यानी कि ये है सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि ऑक्साइड लेयर, और ऑक्साइड लेयर के ऊपर एक और मेटल की कोटिंग मैंने कर दी है और मैंने उसको बोला है दैट इज माई गेट टर्मिनल। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो बेसिकली दिस इज द गेट टर्मिनल। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट हम क्यों बोलते हैं। सी, यहाँ पे है इन दिस मोड देयर इज नो कनेक्शन एट जीरो वोल्टेज। एक बात बताओ, जब वोल्टेज ही हमने अप्लाई नहीं की, यानी कि वोल्टेज अगर हमारी जीरो है, तो क्या वो ऑन होगा मॉसफेट? नहीं होगा, ठीक है। सो इन दैट केस इट इज टर्म टू बी ऑफ, या फिर इसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन में वो हमारा वर्क कर रहा होगा, एंड बाय डिफॉल्ट देयर इज नो एग्जिस्टिंग चैनल एट द जीरो वोल्टेज। क्लियर। द गेट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जैसे कि अभी मैंने बताया कि गेट पे जितनी भी वोल्टेज मैंने यूज की है, ठीक है, गेट पे जो भी वोल्टेज हमने यूज की है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द आउटपुट करंट। यानी कि जैसे जैसे गेट पे वोल्टेज हमने बढ़ा दी है, करंट भी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जैसे जैसे गेट पे वोल्टेज हमने डिक्रीज कर दी है, वैसे वैसे करंट भी जो है डिक्रीज होना शुरू कर देगा। क्लियर। सो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पे देखो इसको हम किस तरीके से यूज कर रही है, अपना सोर्स टर्मिनल, दिस इज आवर गेट टर्मिनल एंड दिस इज आवर ड्रेन टर्मिनल, राइट। तो अब देखो यहाँ पे भी एक पीएन जंक्शन फॉर्म होगा, क्यों? क्योंकि ये पी टाइप की बॉडी है या पी टाइप का सबस्ट्रेट है जो कि हमने यहाँ पे लिया है, दैट इज द लाइटली डॉप्ड रीजन। और यहाँ पे क्या है, दिस इज N प्लस टाइप। तो यहाँ पे क्या होगा, N प्लस का और ये जो पी टाइप है इनकी वजह से भी यहाँ पे एक पीएन जंक्शन यानी कि एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक डिप्लीशन रीजन मुझे यहाँ पे मिला है, ठीक है, और एक डिप्लीशन रीजन मुझे इसकी वजह से ड्रेन पे भी मिला है। क्लियर, राइट, सिंपल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ इनहेंसमेंट मॉसफेट। ये भी जो है दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, N चैनल और P चैनल, जैसे मैंने अभी एक चार्ट के थ्रू आपको बताया। सिमिलरली डिप्लीशन मोड की अगर मैं बात करूँ, वो भी दो टाइप के होते हैं, N चैनल और P चैनल। क्लियर। तो इसमें हम एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली N चैनल में जो इनहेंसमेंट मोड है मैं उसकी वर्किंग आपको अच्छे से करा दे रही हूँ। सिमिलरली उसमें बस पी टाइप की भी इसी तरीके से होती ये होगी वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, सिर्फ हमें क्या करना है, N को P में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर। सो लेट्स स्टडी अबाउट द N चैनल इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। सो N चैनल कंसिस्ट ऑफ, या फिर NMOS कंसिस्ट ऑफ लाइटली डॉप्ड P सबस्ट्रेट। लाइटली डॉप्ड P सबस्ट्रेट यानी कि बॉडी जो है हमारी लाइटली डॉप्ड होती है। इसका क्या मतलब है, इट हैज वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टू हेवीली डॉप्ड N टाइप रीजन्स। N टाइप कौन से हैं, दैट इज N प्लस वाले रीजन हमने यहाँ पे लिए हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं, बेसिकली N टाइप इनहेंसमेंट मोड में हमने एक P टाइप का सबस्ट्रेट लिया है, जो अभी अभी मैंने बताया। P टाइप का सबस्ट्रेट जो है दैट हैज लेस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लेस इलेक्ट्रॉन्स, and this is our lightly topped, right. Similarly यहाँ पे N प्लस रीजन मैंने लिया है एंड दिस इज हेवीली डॉप्ड, ठीक है, हेवीली डॉप्ड रीजन यहाँ पे रहेगा, राइट। एंड टू हेवीली डॉप्ड जिसको हमने कहाँ से कनेक्ट किया है, सोर्स एंड ड्रेन से, राइट। एंड सोर्स एंड ड्रेन आर इंटरचेंजेबल इन फेट एंड मॉसफेट, बट इन बीजेटी दीज आर नॉट इंटरचेंजेबल, राइट। सो अभी के अभी जो भी मैंने फिगर दिखाई थी वो वाली फिगर मैंने दोबारा से यहाँ पे यूज की है। दिस इज आवर पी टाइप सबस्ट्रेट, ठीक है। ये अपना है सोर्स, ये अपना है गेट, और ये है अपने पास ड्रेन, राइट। क्लियर। So next is when a positive voltage is applied to the gate terminal, an electric field is set up through silicon oxide layer. यानी कि जैसे ही मैंने यहाँ पे गेट पे जो है पॉजिटिव वोल्टेज देना शुरू की, इनहेंसमेंट टाइप है ना, तो इनहेंसमेंट में क्या करना है, अपने को पॉजिटिव वोल्टेज का यूज करना है। तो पॉजिटिव वोल्टेज जैसे मैंने गेट टर्मिनल पे
अप्लाई की तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो है सेटअप होना शुरू कर देगा इस वाली मेटल में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप थ्रू द सिलिकॉन ऑक्साइड लेयर एंड दिस फील्ड अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा, इस फील्ड की वजह से पी टाइप के जितने भी, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, पी टाइप लाइटली डॉप्ड है, इट हैज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, इस तरीके से जो है अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चाहे कम है इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होना शुरू कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बेसिकली नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स होते हैं, और यहाँ पे हमने क्या दी है, पॉजिटिवली वोल्टेज, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव विल गेट अट्रैक्टेड, ठीक है, क्लियर। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड attracts the electron which are negatively charged towards the silicon oxide layer and repels holes। तो वो क्या करेगा, अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या है, होल्स, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल कर जाएंगे, ठीक है, रिपेल कर जाएंगे, तो होल्स को जो है बेसिकली वो रिपेल करेगा, यानी कि होल्स जो है कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ही रह जाएंगे, क्लियर। होल्स जो है नीचे की तरफ रह जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे, ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे ड्यू टू द पॉजिटिव गेट वोल्टेज। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ, यहाँ पे क्या है, दिस इज आवर गेट पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है, ये है अपने पास सोर्स और ये है अपने पास ड्रेन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पी टाइप का सबस्ट्रेट था, राइट, पी टाइप की बॉडी थी, तो क्या हुआ, ये जो व्हाइट वाले हैं, दीज आर बेसिकली होल्स, राइट, दीज आर होल्स। तो होल्स जो है क्या है, होल्स बेसिकली रिपेल होना शुरू कर गए, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव गेट वोल्टेज का यूज किया, यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज है एट द गेट, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, और पॉजिटिव गेट वोल्टेज रिपेल करेंगे किसको, होल्स को, क्लियर, राइट। सो होल्स को जैसे रिपेल किए, होल्स जो है नीचे रह गए और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर के जस्ट बिलो एक्यूमुलेट होना शुरू कर गए, clear, I hope this is clear, right। So the next point is, in this region we can see there are no holes but we have only free electrons। तो इस रीजन में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो ब्लू वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो हैं, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही देखने को मिलेंगे, और यहाँ इस वाले रीजन में कोई भी होल प्रेजेंट नहीं होगा। Due to this, the region near the gate becomes negative और n type semiconductor। इसी रीजन के कारण जो है कि यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए, इसी रीजन के कारण इसको क्या बोला गया है, n type semiconductor। This creates a channel that connect source to drain internally। अब देखो, हमने लास्ट में क्या किया था मॉसफेट में, ये जो सोर्स है और ये ड्रेन है, ठीक है, तो हमने जो कनेक्शन बनाया था सोर्स का जो है सबस्ट्रेट के साथ यहाँ पे कनेक्शन बनाया था, राइट, इस तरीके से ग्राउंड कर दिया था, लेकिन सोर्स से ड्रेन जो है डायरेक्ट कोई भी कनेक्शन नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, हमने एक ऐसा तरीका ढूंढा कि हमने वहां पे एक चैनल फॉर्म कर दिया है, जिससे इंटरनली क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है पॉसिबल, और उसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है करंट प्रोड्यूस होगा in the drain, right। I hope this is clear, right। So due to this, let's take this once again, this creates a channel that connects source to drain internally। The voltage at which the channel is formed is called the threshold voltage। तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, इसको मैं येलो से ले लेती हूँ, सो दैट रेड से ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होना शुरू कर गए और होल्स जो है इससे बाहर निकल गए। अब जैसे जैसे मैंने ये पॉजिटिव गेट वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया, यानी कि पहले मैंने मान लो 2 वोल्ट ली थी, प्लस 2 वोल्ट ली, फिर मैंने और बढ़ा दी, मान लो प्लस 10 वोल्ट ले ली, फिर मैंने और बढ़ा दी, मान लो प्लस 15 वोल्ट ले ली, इस तरीके से जैसे जैसे मैंने वोल्टेज यहाँ पे बढ़ाना शुरू कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स, मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एक्यूमुलेटेड इन दिस रीजन। और क्या होगा, धीरे धीरे ये जो देख रहे हो ना, ये ग्रीन वाला एन प्लस वाला, ये जो है चैनल यहाँ पे फॉर्म होना शुरू कर देगा, ठीक है, धीरे धीरे ये चैनल जो है इस तरीके से फॉर्म होना यहाँ पे शुरू कर देगा। ये देखो, ये ग्रीन वाला जो चैनल है, इस तरीके से चैनल बन गया, चैनल यानी कि एक पैसेज यहाँ पे बन गया है, जिसकी वजह से सोर्स और ड्रेन जो है डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए। कैसे कनेक्ट हो गए, इंटरनली, यानी कि बाहर से हमने कोई इसको वायर नहीं दी, लेकिन चैनल फॉर्मेशन की वजह से सोर्स एंड ड्रेन इजिली इंटरकनेक्ट हो गए। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, right। So the next point is the thickness of the channel can be controlled by changing the gate voltage। अब ये भी बात बिल्कुल सही है कि गेट वोल्टेज को जैसे कंट्रोल किया है, उससे करंट तो कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, देखो, गेट वोल्टेज हुई, गेट पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज दी, पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो अट्रैक्ट करना शुरू कर गए, क्या हुआ, अट्रैक्ट होना शुरू कर गए,
ठीक है, अट्रैक्ट होना शुरू कर गए इलेक्ट्रॉन्स, और होल्स जो थे वो रिपेल करना शुरू हो गए, होल्स क्या हो गए, रिपेल हो गए, राइट। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स जो अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो है इकट्ठा होना शुरू हो गए, राइट। सो दे आर जस्ट फॉर्मिंग अ चैनल, एक एन टाइप का जो है चैनल यहाँ पे इन्होंने बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन। अब क्या है, नाउ एज द वोल्टेज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, द विड्थ ऑफ द चैनल आल्सो इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। अब देखो इस गेट की वजह से क्या है, डिप्लीशन रीजन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, डिप्लीशन रीजन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है और चैनल पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो जैसे जैसे हमने गेट वोल्टेज को बढ़ाना शुरू कर दिया, चैनल भी जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर गेट वोल्टेज को हमने कम कर दिया, डिक्रीज कर दी गेट वोल्टेज, तो वैसे ही चैनल जो है घटना शुरू हो जाएगा, यानी कि चैनल की जो विड्थ है वो कम होना शुरू हो जाएगी। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो व्हाट इज द बेसिक फंडा ऑफ दिस MOSFET वर्किंग इज, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द गेट वोल्टेज। गेट की वोल्टेज जो भी है, अगर पॉजिटिव है तो वो करंट पे इफेक्ट करेगी, फ्लो ऑफ करंट हम वहां से कंट्रोल कर सकते हैं, और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज भी हम वहां से कंट्रोल कर सकते हैं। गेट वोल्टेज की वजह से हम चैनल की विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर गेट वोल्टेज हमारी बढ़ रही है तो करंट बढ़ेगा और चैनल की विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से जो है दिस ऑल आर इंटरकनेक्टेड, राइट। Clear, I hope this is clear to you. So the next point is, as this channel is created, now we can flow the current from drain to source by the channel. इस तरीके से ये सोर्स है अपने पास, ये गेट है अपने पास, और ये अपने पास है ड्रेन, ठीक है। अब ये चैनल यहाँ पे क्रिएट हो गया है, तो चैनल क्रिएट होने की वजह से ये जो है दिस इज आवर फ्लो ऑफ करंट, करंट जो है सोर्स से ड्रेन में इस तरीके से फ्लो होना शुरू हो गया। द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑपोजिट। अब देखो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, क्या है कि जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, दैट इज बेसिकली ऑपोजिट टू दैट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेसिकली फ्लो होना शुरू कर रहे हैं फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, लेकिन यहाँ पे क्या है, द कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, लेकिन जो करंट जो है वो जाएगा वो दैट इज फ्रॉम ड्रेन टू, इस तरीके से जो है ड्रेन टू सोर्स में करंट जो है पहुंचना शुरू कर देगा, इस तरीके से, राइट, इस तरीके से। क्लियर, राइट। सो बेसिकली ये एक्सटर्नल नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको दिखाया, दिस इज नॉट अ वायर, दिस इज द डायरेक्शन ओनली, राइट, दिस इज नॉट अ वायर, दिस इज द डायरेक्शन ओनली। सो ये जो रेड है, दिस इज बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इन दिस डायरेक्शन द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, राइट। सो वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करेंगे फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, एंड जो करंट है वो फ्लो करेगा फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, राइट, एंड हेंस दिस करंट इज नोन एज द ड्रेन करंट। इसी करंट को क्या बोला है, ड्रेन करंट। क्लियर। So the next point is, the MOSFET is now operating in ohmic, linear or triode region. Let's remove this all. ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, ये जो है एज अ ओमिक रीजन में काम कर रहे हैं, या फिर हम इसको लीनियर रीजन बोलते हैं, या फिर हम इसको ट्रायोड रीजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। कैसे ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ओम्स लॉ होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज हमारी बढ़नी शुरू हुई, करंट भी अपना बढ़ता चला जाएगा, या फिर करंट अगर इंक्रीज होना शुरू हुआ तो वोल्टेज बढ़ती हुई चली जाएगी। सो देयरफॉर वी कैन से V इक्वल्स टू I into R, एंड R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट which is known as the resistance only, right? So यहाँ पे भी बेसिकली यही फंडा हो रहा है। क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमने गेट वोल्टेज इंक्रीज करी, गेट वोल्टेज जैसे जैसे हमने इंक्रीज करी है, वैसे वैसे करंट भी बढ़ना शुरू हो गया है। सो दिस बेसिकली डिपेंड्स ऑन द गेट वोल्टेज। तो गेट वोल्टेज जो है इंपॉर्टेंट है, गेट वोल्टेज को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। गेट वोल्टेज की ही वजह से सोर्स एंड ड्रेन के बीच में करंट फ्लो पॉसिबल है। Clear? So when the gate voltage is positive, and here we are taking the p-type substrate which is lightly doped, and here n-type material that is heavily doped. So here this is the depletion region will form. Depletion region भी यहाँ पे बनेगा between n plus and p-type. Here also n plus and p-type. अब यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे गेट वोल्टेज हमने बढ़ा दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑक्साइड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और रिपेल करेगा होल्स को। इलेक्ट्रॉन्स को जितना जितना अट्रैक्ट करता जाएगा, गेट वोल्टेज बढ़ाने से जो है यहाँ पे एक चैनल फॉर्म हो जाएगा, और उसी चैनल में जो है करंट फ्लो होगा बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, और इलेक्ट्रॉन्स भी जो है इसी वे में फॉर्म होंगे। और इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, ओमिक रीजन और द ट्रायोड रीजन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। लेट्स मूव
टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। अगला जो पॉइंट है बेसिकली यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे अब इसके कुछ हल्का सा साइड इफेक्ट भी है। अब जितना भी हम गेट वोल्टेज को बढ़ा लें, ठीक है, गेट वोल्टेज को हम बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या होगा, एज द गेट वोल्टेज इंक्रीजेस द डिप्लीशन रीजन बिटवीन द ड्रेन एंड सबस्ट्रेट विल इंक्रीज एज दे आर रिवर्स बायस। क्या था ये है, दिस इज आवर सोर्स, दिस इज आवर गेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गेट पे अपने पास पॉजिटिव वोल्टेज है, राइट, इन दिस सर्किट दिस इज द पॉजिटिव वोल्टेज, दिस इज पी टाइप, और यहाँ पे है दिस इज एन प्लस, राइट, ये अपना जो है सर्किट था। अब यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाई है, ठीक है, वोल्टेज बढ़ा दी है, उससे क्या होगा, यहाँ पे ये जो डिप्लीशन रीजन है ये तो बढ़ना शुरू हो ही जाएगी। अब इस डिप्लीशन, ये जो रेड वाला पार्ट है, ठीक है, लेट्स टेक अनदर इंक पेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये विड्थ देखो, इसकी विड्थ जो है बढ़ना शुरू होगी, ठीक है, ड्यू टू मोर एंड मोर रिवर्स बायस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दिस इज आवर सोर्स, और यहाँ पे क्या है, दिस इज आवर ड्रेन। तो जैसे जैसे रिवर्स बायस यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, तो उस वजह से क्या होगा, ये डिप्लीशन रीजन यहाँ पे बढ़ जाएगी। डिप्लीशन रीजन बढ़ने की वजह से ये ऊपर की तरफ भी इतना बढ़ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का रास्ता कुछ रुकने लगेगा, ठीक है, कुछ वहां पे रुकावट आने लगेगी। सो क्या होगा, ऑल्सो द चैनल बिगिंस टू डिप्लीट टुवर्ड्स द ड्रेन एंड। चैनल क्या होगा, ड्रेन की तरफ से, दिस इज आवर ड्रेन टर्मिनल, तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे चैनल जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। दिस इज बिकॉज द ड्रेन इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल। क्यों है ये ऐसा, क्योंकि ड्रेन पे, एक सेकेंड, ड्रेन पे क्या है, ड्रेन पे अपने पास पॉजिटिव पोटेंशियल है, राइट। सो दिस इज ड्रेन, दिस इज गेट एंड दिस इज सोर्स, राइट। सो यहाँ पे भी पॉजिटिव पोटेंशियल है, और यहाँ पे ड्रेन पे भी अपने पास क्या है, अगर पॉजिटिव पोटेंशियल है, राइट। सो इन दैट केस, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। एज द वोल्टेज इंक्रीजेज द डिप्लीशन रीजन बिटवीन द ड्रेन एंड सबस्ट्रेट विल इंक्रीज एज दे आर रिवर्स बायस। तो यहाँ पे क्या है, ये जो डिप्लीशन रीजन है ये बढ़ती चली जाएगी ड्यू टू द रिवर्स बायस कंडीशन। जैसे जैसे ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, इस वजह से जो है, ये जो चैनल हमने बनाया है, चैनल जो यहाँ पे बना था ड्यू टू द गेट वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चैनल जो है धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा, यानी कि डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा। एंड द नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम द चैनल क्लोजर टू ड्रेन आर बीइंग पुल्ड इनटू द ड्रेन। और जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो है आगे जाने की बजाय यहीं पे ही ड्रॉप होना ये शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ड्रेन में ही ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से इट विल रिड्यूस द विद चैनल विड्थ ऑफ द चैनल। यानी कि ये जो चैनल है अपने पास, इसकी तो विड्थ जो है कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन डिप्लीशन रीजन बढ़ता चला जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्जेस वहां पे कम हो जाएंगे, और करंट की अमाउंट जो है वहां पे कम हो जाएगी, राइट। सो व्हाट इज दिस हैपनिंग, द फर्स्ट इज, जैसे जैसे गेट की जो वोल्टेज है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, रिवर्स बायस हो गया। क्यों, क्योंकि ड्रेन पे जब भी हमने पॉजिटिव वोल्टेज दी है, ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा किसका, बिटवीन द एन टाइप एंड द सबस्ट्रेट, ठीक है, तो वहां पे ये डिप्लीशन रीजन बढ़ता चला जाएगा। डिप्लीशन रीजन बढ़ने की वजह से क्या होगा, चैनल की जो विड्थ है वो खत्म होती जाएगी, यानी कि बहुत छोटा छोटा नैरो चैनल होता चला जाएगा। चैनल अगर कम होता जा रहा है, इसकी वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है अच्छे तरीके से जो है ड्रेन तक नहीं पहुंच रहे, और काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ड्रेन में ही पुल अप हो जा रहे हैं, सॉरी पुल डाउन हो जा रहे हैं, ठीक है, ड्रेन में वो जो है इलेक्ट्रॉन्स रह जा रहे हैं, आगे तक नहीं जा पा रहे। तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे जो विड्थ की चैनल है वो तो रिड्यूस होती ही चली गई, इलेक्ट्रॉन्स भी कम होते चले गए, और इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से जो फ्लो ऑफ करंट है वो भी खत्म होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया, ठीक है। So as we increase the voltage at the point is reached when the channel is completely pinched off, and this is called the pinch off effect. इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे हमने वोल्टेज को और बढ़ा दिया, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि वहां पे जो है चैनल बिल्कुल ही जो है पिंच ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल ही वो कंप्लीटली खत्म होता चला जाएगा। उसी को हमने बोला है पिंच ऑफ इफेक्ट। अब सेम इफेक्ट हमने देखा था किसमें, जे फैट में देखा था। क्या था, एन और पी रीजन, एन और पी रीजन की वजह से जो डिप्लीशन लेयर थी वो बिल्कुल ही टच होती चली गई थी, वो था अपना पिंच ऑफ रीजन, और जो वोल्टेज थी उसको हमने बोला था पिंच ऑफ वोल्टेज। इन दैट केस ऑल्सो इस डिप्लीशन रीजन के पड़ने की वजह से चैनल जो है कम होता चला गया, और वो एकदम से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एंड हेंस इट इज नोन एज द पिंच ऑफ इफेक्ट। बट रियल में क्या होता है, वो कंप्लीटली पिंच ऑफ नहीं होता। ड्यू टू लार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल कीप द चैनल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इतनी ज्यादा अमाउंट में होते हैं वो कंप्लीटली जो है चैनल को पिंच ऑफ नहीं होने देते। Hence, instead of stopping the current, there is a constant saturated current, ठीक है। तो क्या होगा,
कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो जो है वो फ्लो हो रहे हैं, ज्यादा नहीं तो कम अमाउंट में, लेकिन वो धीरे 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 जैसे पानी होता है टैप में, धीरे 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 तो फ्लो होता चला जाता है, वो पूरी तरीके से जो है फिनिश नहीं हो पा रहे वहां पे इलेक्ट्रॉन्स, तो उसी वजह से जो है थोड़ा थोड़ा करंट जो है एक ही अमाउंट में बहता रहता है, यानी कि कॉन्स्टेंटली वो फ्लो होता रहता है। यानी कि अगर वो 5 एम्पेयर का करंट है, ठीक है, और वो रिड्यूस हो गया, वो 1 एम्पेयर रह गया है, तो 1 एम्पेयर धीरे 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 अपनी स्पीड को और अपनी वैल्यू को कॉन्स्टेंटली बनाए हुए है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं दैट इज द सैचुरेशन करंट। और वो वोल्टेज जिस पे सैचुरेशन करंट ऊपर होता है या फिर ये जो पिंच ऑफ वाले इफेक्ट होता है उसी को हम बोल रहे हैं सैचुरेशन वोल्टेज। क्लियर? आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ठीक है, तो पूरे पूरे लेक्चर को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, दिस इज सो सिंपल, बस थ्योरी पार्ट है, थ्योरी को अच्छे से एक बार आप पढ़ लोगे, माइंड में बिठा लोगे, यू गाइस विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू फेट एंड मॉसफेट। क्लियर? आइए नेक्स्ट चलते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज, अगर वोल्टेज और बढ़ा दी तो क्या होगा, रिवर्स बायस और ज्यादा बढ़ जाएगा और चैनल क्या होगा, फिर से डिक्रीज हो जाएगा, एंड करंट विल नॉट इंक्रीज बिकॉज इट इज सैचुरेटेड। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट तो के जो अमाउंट है यानी कि 1 एम्पेयर का करंट है वो तो उतना ही सैचुरेटेड रहेगा। इस रीजन को हम बोल रहे हैं सैचुरेशन रीजन। क्लियर? एक इससे हमने पहले पढ़ा था लीनियर ओमिक या फिर ट्रायोड रीजन, जिसमें क्या था, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ रही है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे करंट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे हमने वोल्टेज को और बढ़ा दिया, करंट इंक्रीज नहीं होगा, करंट की वैल्यू अगर एंड में 1 एम्पेयर रह गई है तो वो 1 एम्पेयर पे ही बनी रहेगी। क्लियर? इसका ग्राफ हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, दिस इज आवर ड्रेन सोर्स वोल्टेज और दिस इज आवर करंट। ठीक है, तो लीनियर रीजन का क्या मतलब है, लीनियर ये है, ये वाला जो पॉइंट है 0 से लेके यहाँ तक ये पॉइंट जो गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लीनियर, यानी कि जैसे जैसे हम यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से जो है VDS यानी कि ड्रेन सोर्स वोल्टेज हमारी यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर ये 2 है तो यहाँ पे ये करंट भी अपने पास 2 है, अगर ये 4 है तो करंट भी इस वाली वैल्यू पे हमें जो है 4 मिल रहा है। इसी तरीके से ये 6, 8, 10, 12 इस तरीके से ये जो है करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। सो व्हाट इज ऑल अबाउट द लीनियर रीजन और ट्रायोड रीजन कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जैसे जैसे हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया वैसे वैसे सेम अमाउंट में करंट भी बढ़ता चला गया। लेकिन जब भी हम सैचुरेशन रीजन की बात कर रहे हैं तो सैचुरेशन में क्या है कि एक वैल्यू पे आके करंट की अमाउंट जो है वो सेम रह जाती है जितनी भी वो लास्ट में बची हुई है। सो लेट्स टेक कि अगर वो 1 एम्पेयर का करंट वहां पे बचा हुआ है तो वो यहाँ पे आके यानी कि लीनियर तक वो जितना बढ़ना था बढ़ चुका है, उसके बाद वो वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, यानी कि सैचुरेशन में हो जाएगी। तो जितनी भी अमाउंट ऑफ करंट है वो धीरे 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 अपनी एक कॉन्स्टेंट स्पीड बनाए रखेगी, राइट? सो दिस इज द सैचुरेशन रीजन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट? सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी एक बार फिर से पूरा पूरा लेक्चर आप लोग अच्छे से सुन ले। आज मैंने पूरा कंप्लीट करवाया है, फेट्स क्या होते हैं, ठीक है, बेसिक मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा दिया है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, जे फेट क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू, दैट इज बीजेटी फेट एंड मॉसफेट, राइट? इनमें क्या डिफरेंस है बेसिकली वो भी मैंने आपको आज अच्छे से करवा दिया है। इनकी वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड मॉसफेट में आज जो हमने किया है दैट इज एन चैनल enhancement, right? N channel enhancement MOSFET, right? ठीक है, ये वाला पार्ट आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इसी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, मॉस को। ठीक है, मॉस का हम डिप्लीशन रीजन भी पढ़ेंगे एंड देन फर्दर वी विल टेक सम एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड मेनी एप्लीकेशंस लाइक मॉसफेट किस तरीके से एज अ स्विच काम कर रहा है या फिर मॉसफेट किस तरीके से एज एन एम्पलीफायर काम कर रहा है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम लोग आगे देखने वाले हैं। टिल देन जस्ट रिमेंबर कि लीनियर रीजन क्या है, कट ऑफ रीजन क्या है, ठीक है, कट ऑफ रीजन क्या है और सैचुरेशन रीजन क्या है, किस तरीके से ये मॉसफेट में जो है इन्वॉल्व हो रहा है, राइट? ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे और जितनी भी है अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से आप लोग रिवाइज जरूर करना। ठीक है, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।